तो इस तरह से संगीत में लय, स्वर, ये बातें बेसिक है, पर उसके भी परे उससे जो वो भाव प्रदर्शित होता है वो बात है जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से संगीत और आध्यात्मिकता इतनी समीपता से जुड़ी हुई है कि कई बार हम किसी व्याख्यान को हो या लेक्चर द्वारा कोई बात सुनते हैं और उसी के बाद सिर्फ 3 मिनट का उसी भाव का जब गीत सुनते हैं तो 3 मिनट में ही हमारा योग या कनेक्शन, संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। तो इतना ये बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली माध्यम है। विद्या बहन जी, आपने ये बताया कि दिल से निकले हुए या अनुभव के जो बोल होते हैं उसमें शक्ति होती है, और वह शक्ति हमें वो हमारे जो प्रोफेशन है या हमारे जो मुख है उस पर आते ही औरों को अनुभव कराने लगती है। आप कुछ और अपनी तरफ से कुछ अनुभव सुनाना चाहेंगे? आप जैसे आपने अभी जो सुनाया, एक जो संगीत के माध्यम से या अनेक कलाकार होते हैं, कलाएं अनेक प्रकार की हैं। हर घर में भोजन बनाना ये भी तो पाक कला है। घर में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध, रिलेशंस रख के चलना, ये भी एक कला है। तो कला, हर एक व्यक्ति कलाकार है। तो हम वो बात कर रहे थे कि हमें क्या अनुभव होता है इस बारे में। तो एक बहुत ही वो बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो जो अच्छाइयाँ हैं, जो मूल्य है, गुण है, कलाएं हैं, वो हमें परमात्मा की हम मिली हुई देन है। और उस कला का प्रदर्शन करते समय कहो या उस कला की अनुभूति करते समय हम अगर उसको परमात्मा को समर्पित करते चले तो उससे हमें खुद को भी बहुत अच्छी अनुभूति होती है, साथ साथ जिनके साथ या जिनके लिए हम वो कला यूज़ कर रहे हैं उनको भी अनुभूति होती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो जो भी कला है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ती है। ये बहुत एक सुंदर सिद्धांत है जो हर एक व्यक्ति उसका अनुभव करे तो उसका उसको अनुभूति होगी, और वो अनुभूति जिसको होगी वो अपने जीवन में उसको धारण करने बगैर रहेगा ही नहीं। और वो सुंदर सिद्धांत ऐसा है कि जो हम औरों को देंगे वो हमारा बढ़ेगा, प्यार देंगे प्यार बढ़ेगा, ज्ञान देंगे ज्ञान बढ़ेगा। परमात्मा की देन कला उसको समर्पित करेंगे। देना भी क्या है एक्चुअली कहा जाए तो, इसको अगर थोड़ा सा और दूसरा पैरेलल एग्जाम्पल दिया जाए तो समझो अभी मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे सामने 2 मार्ग है कहो या 2 वेज है, जिन 2 मार्गों के रूप में वो 100 रुपये में खर्च कर सकती हूँ। अगर एक मार्ग है जिसमें मैंने खर्च किया, मुझे उससे जो कुछ आनंद है, सुख है वो मिला, घटना समाप्त हो गई। दूसरा मार्ग ऐसा है कि मैंने वो 100 रुपये उसमें लगाया, लेकिन उससे जो फल मिला या वो जिस काम के लिए खर्च किया उससे और अनेक अच्छी अच्छी घटनाएं होने वाली है। तो वो जो खर्च किया मुझे अनुभूति भी हुई, और साथ साथ वो जो भी कर्म किया या जो खर्चा किया वो और गुना मल्टीपल होकर उसका रिजल्ट मिला। तो ये जो बात है कि जो हम कर रहे हैं उसका हमें एक एक संकल्प, एक एक समय का क्षण वो हमें सफल होकर पदम गुना मल्टीपल होकर उसका हमें रिजल्ट मिले। ये एक अगर कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति है तो वो इस बात का हमेशा विचार करेगा कि मैं थोड़ा सा करूं, मुझे उसका बहुत फ़ायदा हो। तो इसी प्रकार से जो ये एक अनुभव भी बहुत अच्छा है कि मुझे स्टेज पे खड़ा होकर गीत गाना है, वो तो हर एक कलाकार करता है, पर गीत गाते समय
मेरे मन में भाव है कि मैं जो गीत गा रही हूँ इतना अच्छा हो कि गीत गाने के बाद सब आकर मेरी प्रशंसा करें, वाह आपने क्या गाया। ये एक भाव हो सकता है। और दूसरा भाव है कि मैं गीत गा रही हूँ पर यह गीत सुनने के बाद सबको आनंद की अनुभूति हो, सबको प्रेम की अनुभूति, जो भी भाव उस गीत का हो उसकी अनुभूति हो और सबका कनेक्शन परमात्मा से लग जाए। अगर वो भाव है, जो दूसरा भाव बताया वो भाव है, तो जो हमारे जो कर्म है जिससे हमें आनंद की अनुभूति होने वाली है वो मल्टीपल होते हैं। तो हर एक ने ये विचार ज़रूर करना चाहिए या सोच हमें हमेशा रखनी चाहिए कि जो मैं करना चाहती हूँ उसका रिजल्ट मुझे किस तरह से मिलने वाला है। हम सुन रहे हैं पुणे से आई विद्याबेन गोखले को, और आपसे बात करके लगता है आपके पास बहुत सारे खजाने हैं विद्याबेन, लेकिन आज हम केवल संगीत संबंधी ही बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कई बार हम मिलते हैं सबसे, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आज की जनरेशन को आध्यात्मिक संगीत में कोई रुचि नहीं है, इसलिए हम दूसरे प्रकार के संगीत दे रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? सच में कहा जाए तो हर संगीत सुंदर है, उसमें कुछ भी निगेटिव कहो या मिलावट कहो या बुराई नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध है ना, हर स्वर जो है शुद्ध है। आज की जो नई पीढ़ी है अगर हम देखते हैं, वो कभी उनके नए पीढ़ी के जो गाने हैं वो अगर हम सुनते हैं तो वो फील आता है या वो महसूसता आती है कि नए जनरेशन के लोगों को जिसमें रिदम अच्छा है वो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी जो लाइफ की जो स्टाइल है वो फास्ट है, वो फास्ट है तो नेचुरली एक वो स्वभाव बन जाता है फास्ट होने का। तो रिदम में भी जिसमें फास्ट लय है वो अच्छा लगता है। और इसलिए हम देखते हैं कि नए गानों में भी ऐसे बहुत गाने हैं जो फास्ट है परंतु जिनमें मेलोडी है और वो बहुत सुंदर गाने हैं। पर उसमें वो जो सकारात्मक सोच है, जो बनाने वाले हैं उनकी सोच भी वो सकारात्मक हो। कई बार ये सोचा जाता है कि लोगों को अच्छा ऐसा ही अच्छा लगता है और फिर उसी प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है या गीतों की रचना की जाती है। पर ऐसे कि अभी नए बहुत सारे गीत हैं जिसके अर्थ भी अच्छे हैं, जिसके सुर अच्छे हैं, तो संगीत अच्छा ही है। जैसे हर एक व्यक्ति, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आजकल के लोग बुरे हैं, नहीं, हर एक व्यक्ति में अच्छाइयाँ हैं। बात है सिर्फ उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसमें गड़बड़ हो जाती है। सही कहा आपने कि संगीत अपने आप में शुद्ध होता है। मुझे याद है कि जब देश को आज़ाद कराना होता था तो कवि और जो संगीतकार थे वो उस प्रकार की कविताएं या गीत लिखते थे जिससे हमें जोश आए, परंतु वो कोई खराब नहीं हुआ करते थे। जोश आना अलग चीज़ है, लेकिन जोश भी पॉजिटिविटी वाला हो, सकारात्मक हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सुंदर आपने बताया।